लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस थकी हारी हरियाणा में नजर आ रही है। और वो थकी हारी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने लोकसभा की बजाय विधानसभा के चुनाव की तैयारी की है। वो लोग सीएम बनने के लिए निकले हैं। वो हर रोज जो रैली करते हैं उसमें सीएम बनने की बात होती है, ना कि राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात हो, ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री की बनाने की बात हो रही है। जब पेड़ बबूल के बोए हैं, आम कहां से होंगे। यानी कि ये कहावत इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 10 की 10 सीट हार गई तो समझ लीजिएगा कि विधानसभा के चुनाव में भी जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाजपा हर वो घोड़े दौड़ाती है जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हो। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर 2024 में फिर से सीएम बनते नजर आएंगे अगर कांग्रेस ने 3-4 सीटें हरियाणा में नहीं ली तो। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है वो भी कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। और विश्लेषण पर जाने से पहले चैनल को आप फॉलो कर दें, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। हरियाणा की राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति 35 वर्ग बनाम एक वर्ग के आसपास घूमती है और उसी का सहारा लेकर के कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। और एक तरफ भाजपा लोकसभा चुनाव का टारगेट लेकर के चली हुई है और आज से नहीं, वो जब चुनाव में 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो 3 राज्य जीते थे उसके बाद से ही लग गए थे। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा इस मामले में उल्ट नजर आ रहा है। हरियाणा में अब तक जो रैलियां हो रही हैं उनमें सीएम बनने की बात हो रही है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाने की बात नहीं हो रही है। संदेश यात्रा हो या फिर जन आक्रोश रैली हो, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उसमें कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीएम बनाने की बात हो रही है, जो कि कांग्रेस के हित में नजर नहीं आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव वो सीढ़ी है जो हरियाणा की सियासत को बदलेगी। अगर हरियाणा की सियासत में 10 की 10 सीटों के ऊपर फिर से कब्जा भाजपा का हो जाता है तो भाजपा हरियाणा की सियासत में दोबारा से राज करती नजर आएगी। महज 3 सीटें ही अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को टक्कर देती नजर आएगी। मैं जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों से लेकर के पब्लिक में जो बात चली हुई है वो सीधे तौर पर एक ही बात कहती नजर आ रही है कि अब की बार 10 की 10 सीटें फिर से भाजपा ले जाएगी। लेकिन कांग्रेस के अभी तक इस बात को लेकर के कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है, जबकि हड़बड़ाहट होनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव के बिना कांग्रेस की जो एंट्री है वो हरियाणा विधानसभा में नहीं हो सकती है। ये मैं नहीं बल्कि राजनीतिक विश्लेषक बता रहे। तो ऐसे में देखा जाए तो जो कांग्रेस की रणनीति है उसमें बदलाव लाना होगा और विधानसभा चुनाव की बजाय लोकसभा चुनाव के लिए घोड़े दौड़ाने होंगे। सरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ जो लोकसभा है उनमें कांग्रेस का प्रभाव नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अब भाजपा अपनी रणनीति बना रही है, चेहरे बदल रही है और हर तरीके से वो चुनाव लड़ रही है, उसे लग रहा है कि तीनों सीटों पर भाजपा फिर से कब्जा कर लेगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि इन तीनों सीटों पर कांग्रेस क्या कुछ रणनीति अपनाती है या फिर ये जो गेंद है भाजपा के पाले में गिर जाती है। और इसके अलावा जो रोहतक सोनीपत की मैं बात करूं
तो रोहतक सोनीपत में भी मामला टफ है। कहीं ये सोचे बैठे हो कांग्रेस की कि हमारा वहां से, यानी कि जो मैंने ये 3 सीटें सिरसा, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ बताई है, इनमें भी टक्कर है अगर कांग्रेस चाहे। और सिरसा, सोनीपत और रोहतक ये भी कांग्रेस जीत सकती है अगर वो तरीके से चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव की तरह नहीं, लोकसभा चुनाव की तरह तैयारी कर सके। तो इस मामले में आपका क्या कहना है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़। हम मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण। जिंदाबाद।